Congratulations if you are entering into a medical college this year. I am Roshan Shukla, currently a first year MBBS student in Government Medical College of Maharashtra. In this video, I'm going to tell you a few skills which are very much important to survive in medical college. नीट की एग्जाम से लेकर आपके कॉलेज में एंटर होने तक के लिए 4 से 5 महीने हैं और इन टाइम में आपको कुछ स्किल्स बहुत ज़रूरी है सीखना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी. सो कुछ बेसिक स्किल्स बताऊंगा मैं आपको पहले एंड देन फिर कुछ एडवांस स्किल्स. तो बेसिक स्किल्स में आती हैं जैसे कि कुकिंग आपको आनी चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स आपको खुद के अपने कपड़े धोने आना चाहिए, रूम को ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए, झाड़ू पोछा करने आना चाहिए. दीज आर द बेसिक स्किल्स. ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट स्किल है वो है ट्रैवलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन. आप रोडवेज यूज़ कर सकते हो, रेलवेज यूज़ करते हो, एयरवेज यूज़ करते हो, तो इनके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. टिकट्स कैसे बुक करनी है, ट्रैवल कैसे करना है ना. तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए. थोड़ी बहुत आपको बार्गेनिंग भी आनी चाहिए बिकॉज कुछ कैब वाले, रिक्शा वाले कुछ आपसे ओवर चार्ज ना करें, या फिर इनके लिए आपको कुछ बहुत बार्गेनिंग स्किल्स भी आनी चाहिए. तो दीज वर द बेसिक स्किल्स विच यू मस्ट नो. और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एडवांस स्किल्स जो कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस पर सर्वाइव कर पाओगे. सो नंबर 1 इज़ पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन मेकिंग. बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आपको हर वीक देने होंगे, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस आपको देने होंगे, तो उसके लिए आपको पीपीटी और प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए. पीपीटी आप माइक्रोसॉफ्ट से बना सकते हैं और कैनवा जैसी वेबसाइट से बना सकते हैं. देन ऑल्सो कुछ ऐसी AI टूल्स हैं जैसे gamma.ai, आप यहाँ से भी बना सकते हैं. उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत लगेगी और अच्छे प्रॉम्प्ट्स को बनाने के लिए आपको सेकंड स्किल सीखनी पड़ेगी और वो सेकंड स्किल है AI टूल्स को मास्टर करना. हम नॉर्मल ChatGPT, DeepSeek जैसे AI टूल्स को यूज़ करते हैं, बट इनको प्रॉपर कैसे यूज़ करना है, इनसे असाइनमेंट्स कैसे लिखने हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स कैसे लिखने हैं, वो आपको आना चाहिए. और साथ ही में इन टूल्स से लिखने के बाद आपको उनको ह्यूमनाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट डिटेक्ट हो जाते हैं कि ह्यूमन ने लिखा है या फिर AI ने, तो आपको उसको ह्यूमनाइज करना भी आना चाहिए. देन थर्ड इज़ लर्निंग डिज़ाइनिंग टूल्स लाइक कैनवा. आपको बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको कैनवा जैसे टूल्स का यूज़ करने आना चाहिए. बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आपको ऐसे पोस्टर्स, बैनर्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको कैनवा यूज़ करने आना चाहिए. देन फोर्थ इज़ वर्ड, एक्सेल और गूगल फॉर्म्स जैसी टूल्स का यूज़ करना. आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस लिखने होंगे जिसके लिए आपको वर्ड का काम में आएगा. रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो उसके लिए आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, आपको कुछ लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा. आपको डेटा कलेक्ट करना है उसके लिए गूगल फॉर्म्स लेंगे, सो उसके लिए आपको ये 4 स्किल भी आनी चाहिए. देन फिफ्थ इज़ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज. कॉलेजेस में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपके टीचर से कम्युनिकेट करना हो, आप पेशेंट्स देखने हो, इसके लिए आपको कम्युनिकेशंस आनी चाहिए, आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए. अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको स्टेट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. प्रेजेंटेशंस देने के लिए, टीचर से बात करने के लिए आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना पड़ेगा. सो इसके लिए आपको लैंग्वेजेस में भी फ्लुएंट होना पड़ेगा. देन इसके बाद सिक्स्थ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लर्निंग ड्राइंग. आपको डायग्राम्स बनाना चाहिए, क्योंकि एनाटमी, हिस्टोलॉजी जैसे आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. एग्जाम में आंसर्स लिखते टाइम आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डायग्राम्स के ही मार्क्स हैं. आपको जर्नल्स कंप्लीट करनी पड़ेगी और उन जर्नल्स में आपको बहुत सारे हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. सेकंड ईयर में पैथोलॉजी के डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. तो इसके लिए आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप ड्राइंग भी सीखो. देन इसके बाद सेवंथ इज़ रेज्यूमे एंड CV बिल्डिंग. अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लगे कि आपके रेज्यूमे और CV, इसके लिए आपको अपनी प्रॉपर CV बनाने आनी चाहिए, आपको प्रॉपर आपका प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाने आना चाहिए. तो ये एक स्किल सीखना बहुत मैंडेटरी होगा आपके लिए. देन एट्थ इज़ लर्निंग रिसर्च टूल्स लाइक पबमेड एंड ज़ोटेरो. पबमेड एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, और ज़ोटेरो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद का रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो, आप रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हो. तो आपको ये भी बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ICMR, STS जैसे प्रोग्राम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, खुद की रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन टूल्स को यूज़ करने आना चाहिए. तो ये स्किल एक और इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन लास्ट एक इंपॉर्टेंट स्किल आती है, वो है वीडियो एंड फोटो एडिटिंग. ये आपको बेसिक आनी चाहिए, आपके काम आएगी. सो ये कुछ स्किल्स थी जो कि आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, जो कि आपके काम आएंगे आपके मेडिकल कॉलेज में, आपको सर्वाइव करने के लिए, ऑल्सो एक अच्छी इमेज बिल्ड करने के लिए. सो ये स्किल्स को आप ज़रूर सीख. वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ऑल्सो एक और रीज़न है जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, वो है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आगे वीडियो लेके आता रहूँगा, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, जिससे आपकी पूरी कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाएगी, इवन फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो उस पर भी वीडियो मैं लेके आऊँगा. देन आप रिसर्च प्रोग्राम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकोगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा. देन इसके बाद आप पार्ट टाइम अर्न कैसे कर सकते हो इन मेडिकल कॉलेज, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा. अगर आपका कोई भाई बहन है जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ चैनल पे, तो आप उसके साथ भी चैनल शेयर कर सकते हैं. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, धन्यवाद.